जानना चाहेंगे कि मैडम को अपना लगन अगर उनको पता है तो वो अपना लगन बताने का कष्ट करेंगे। जी भावना मैडम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी सर। जी, आपके लगन के बारे में पता है? आपका लगन का लाड कौन है, कौन सा ग्रह है? स्वामी, मेरी राशि धनु है और मेरे लगन के स्वामी है गुरु। जी जी, लगन के स्वामी गुरु है। आपका धनु लगन है? जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका धनु लगन है। तो भावना जी के बारे में अगर मैं अगर बताना चाहूंगा कि धनु राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। सबसे पहला है मूल नक्षत्र केतु का, दूसरा नक्षत्र होता है उषा नक्षत्र सूर्य का, और तीसरा नक्षत्र होता है पूषा नक्षत्र शुक्र का। तो ये 3 तरह की एनर्जी आपके अंदर है, आपके लग्न को, आपके पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। मैंने लगन का स्थायी कारक कहा सूर्य को, सूर्य लगन का स्थायी कारक होता है। और ये जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव अर्थात लगन में गुरु का राशियां है, तो गुरु ग्रह, सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह, केतु ग्रह और सूर्य, ये 5 ग्रहों से आपका शरीर बना हुआ है, आपकी पर्सनालिटी जो है वो बनी हुई है। सबसे पहला गुरु की राशि, तो गुरु की राशि होने के कारण आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो गुरु के जैसी होगी। गुरु का स्वभाव होता है ज्ञान प्रदान करना, ये आपका स्वभाव है। जी अगर सर, हम, मैं टीचर हूँ। हाँ वेरी गुड, आपके लग नहीं है, आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है वो टीचर बनने के लिए ही हुआ है। इस कारण से आप टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं। अगर और आपके अंदर हम जाए तो आपके अंदर केतु है, ठीक है। केतु जो है आपको बहुत ज्यादा डिवाइन बनाता है, बहुत ज्यादा आपको आध्यात्म से वो जोड़ता है। जी सर। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी आध्यात्मिक होगी। दूसरा चीज, चूंकि सूर्य है, सूर्य आपको कॉन्फिडेंस देता है। चूंकि बर्थ के साथ सूर्य की डबल एनर्जी आपके साथ है, और सूर्य जो है वो सरकारी तंत्र का कारक होता है। निश्चित रूप से आपका जो जन्म हुआ है वो किसी सरकारी तंत्र से आप जुड़कर कार्य कर सकते हैं। और तीसरी जो एनर्जी है आपके अंदर, वीनस की एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी। तो ये शुक्र जो है आपको जीवन में वो तमाम प्रकार के लग्जरियस और कंफर्ट के जो साधन हैं जीवन में, वो आपको प्रदान करेंगे। जी सर। तो ये पर्सनालिटी आपकी डिकोड हम इस तरह से करते हैं। कुंडली का जब हम लग्न का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि लग्न से हम अपने पर्सनालिटी का विचार करते हैं, लग्न से ही हमें पता चलता है कि परमात्मा ने इस दुनिया में हमें क्यों भेजा है, या हमारी एनर्जी किस ओर जानी चाहिए, या हम क्या बनेंगे। तो आपके लगन से ही आप अपने व्यक्तित्व के बारे में जान पाते हैं। तो ये है लगन। जिस समय आपका जन्म हुआ, तो जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही है, वही राशि जो है वो आपकी क्या होगी, लगन होगी। तो चलिए भावना जी, अब हम अगले हमारे जो दर्शक है उनसे हम बात करते हैं, उनके भी लगन के बारे में, उनके भी पर्सनालिटी के बारे में,
उनके भी व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं ताकि वो भी जाने कि उनकी व्यक्तित्व में ऐसी क्या खास बात है। तो हमारे अगले जो साथी है, मैं कहूंगा कि वो अगर उनको पता है तो जरूर वो लगन बताइए। तो हमारे बीच जुड़े हुए हैं जिगर। हाँ जी सर जी। 7 नंबर लिखा है, तुला लगना है और उसके अंदर फर्स्ट हाउस में केतु है। बस केवल लगन बताइए, हम अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा क्योंकि ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी है तो हम केवल लगन के बारे में बात करेंगे। जिगर जी, आपका जब बर्थ हुआ तो पूर्व दिशा की तरफ तुला राशि का उदय हुआ, इसी कारण आपको तुला लग्न जो है वो प्राप्त हुआ। और तुला लग्न के पास 3 नक्षत्र है, सूर्य तो है ही वहां पर, क्योंकि जैसे हमारा जन्म होता है हमारे साथ सूर्य रूपी आत्मा जो है वो प्राण ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, एसोसिएट हो जाती है। भाई जन्म होगा, आत्मा है, तभी तो हम जीवित हैं। अब तुला लग्न के 3 नक्षत्र होते हैं। सबसे पहला है चित्रा नक्षत्र। जी हाँ, ये मंगल का नक्षत्र होता है। दूसरा है विशाखा नक्षत्र, ये गुरु का नक्षत्र है। और तीसरा है स्वाति नक्षत्र, ये राहु का नक्षत्र है। तो 3 तरह की एनर्जी जो है वो आपके पर्सनालिटी में देखने को मिलेगा। पहला जो एनर्जी है वो है मंगल की। तो ये मंगल आपके अंदर विल पावर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। आपका विल पावर, आपका डिजायर काफी ये बढ़ा देगा। दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर रहेगी, क्योंकि ये लगन है। तो मंगल के वजह से आप थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर भी हो सकते हैं। मंगल आपके स्वभाव को तुनक मिजाज या थोड़ा सा गर्म स्वभाव का आपको ये बना सकता है। दूसरी जो एनर्जी है आपके अंदर वो गुरु की एनर्जी है। तो निश्चित रूप से तुला राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है और गुरु का नक्षत्र है। तो इसलिए 2 गुरु का प्रभाव है आपके राशि में। इसलिए आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो हमेशा दूसरों को मशवरा देने की होगी, क्योंकि 2 बड़े गुरु हैं आपके लगन में, आपके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको जीवन में बहुत जल्दी जो है अनुभव प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 2 बड़े ज्ञान के गुरु आपके लगन से संबंधित रखते हैं। इसलिए आप कोई ज्ञान के दिशा में नियमित रूप से आप उसको अचीव करने की दिशा में आप लगे रहेंगे। ये आपकी पर्सनालिटी है। तीसरी जो एनर्जी है आपके अंदर वो राहु की एनर्जी। और राहु जो होता है वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो आप अपने व्यक्तित्व से निकाल सकते हैं वो राहु आपको दे सकता है। आप बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट वाले होंगे, भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतन मनन करने वाले होंगे। राहु आपको सुपर विजडम और सुपर इंटेलिजेंसी भी बनाता है। अब यहां पर हम कुल मिला के देखें तो मंगल आपके अंदर बहुत ज्यादा डिजायर पैदा करता है, किसी चीज को सीखने की बहुत ज्यादा आपके अंदर क्यूरियोसिटी ये पैदा करता है। तभी तो 2 बड़े गुरु आपके लगन में बैठे हैं और ये 2 बड़े गुरु आपको बहुत बड़े साधना करा सकते हैं और उस साधना के माध्यम से आप वो ज्ञान को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर राहु का भी फ्लेवर देखने को मिल रहा है। तो राहु का स्वभाव होता है कि राहु जिस किसी राशि के साथ बैठे उस राशि के गुण को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और उन गुणों को वो कई गुना जाके इंप्लीमेंट कर देता है, उसको बढ़ा देता है। तो आपके अंदर शुक्र की जो एनर्जी है, आप कभी कभी बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा आप आध्यात्मिक भी
हो सकते हैं। तो आप इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने में आप अपने जीवन में लगे रहेंगे, और मंगल है ही आपका डिजायर, चाहे वो डिजायर आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का हो, चाहे वो आपका डिजायर मटेरियल डेवलपमेंट का हो। तो जी जिगर जी, क्या ऐसा ही पर्सनालिटी है आपकी? जी सर। तो देखिए, जो बातें ऋषि मुनियों ने हमें बताई थी कोड के रूप में, हम अपने कुंडली के माध्यम से उसे बड़े आसानी से डिकोड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पर्सनालिटी के बारे में। चलिए हम और हमारे और दर्शक जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलते हैं, उनकी भी पर्सनालिटी के बारे में उनको पता चले कि हमारी पर्सनालिटी क्या है, या परमात्मा ने क्यों हमें इस दुनिया में भेजा है, क्या हमारे अंदर ऐसी एनर्जी है जिसको हम डिकोड कर सकते हैं। तो हम चलेंगे जॉयल मैडम के पास और उनसे भी हम बातें करेंगे कि अपना लग्न के वो बताए। प्रणाम सर। हाँ, आशीर्वाद। सर शकुंतला है ना, मेरा आप नाम भूल गए। नहीं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो हमें दिखाई दे रही है, जो और हाँ। दर्शक आपको जिस नाम से जान रहे हैं, कोई बात नहीं। सर मेरी सिंह, मेरी लग्न कुंडली और चंद्र दोनों ही सिंह है। केवल लगन बताइए। चलिए ठीक है, सिंह लगन है। हाँ जी सर। जब आपका जन्म हुआ उस समय गोचर में पूर्व दिशा में सिंह राशि उदित हुई थी, और सिंह राशि में भी 3 नक्षत्र है। पहला नक्षत्र है मघा नक्षत्र, जो केतु का नक्षत्र है। दूसरा नक्षत्र है शुक्र का पूर्व फाल्गुन नक्षत्र, और तीसरा नक्षत्र है वो सूर्य का है, उत्तर फाल्गुन नक्षत्र। अर्थात केतु, शुक्र और सूर्य का नक्षत्र। तो केतु जो होता है वो तो बहुत डिवाइन नक्षत्र होता है, जो आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बनाता है, बहुत ज्यादा आपको आध्यात्मिक बनाता है, आपकी पर्सनालिटी को। केतु जो है वो आपको पास्ट से आपको कनेक्ट कराता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है। आप पास्ट लाइफ में आप अपने ही पितरों के कारण आपको इस दुनिया में आना पड़ा, क्योंकि आपने परमात्मा से या परमात्मा की आपने विशेष साधना की है इस जीवन में आने के लिए, और परमात्मा ने आपकी इसी साधना से प्रसन्न होकर के आपको पुनः ये मानव स्वरूप प्रदान किए। और आप निश्चित रूप से, क्योंकि आप बहुत आध्यात्मिक है, दूसरा जो एनर्जी है आपके अंदर वो शुक्र की एनर्जी है। और शुक्र क्या है? शुक्र तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य है। शुक्र के ही पास एक ऐसी विद्या थी जिसको हम मृत संजीवनी विद्या कहते हैं। जिस प्रकार शुक्राचार्य ने अपने मृत संजीवनी विद्या से वो पूरे असुरों के अंदर प्राण फूंकने का काम करते थे, ठीक उसी तरह आपके अंदर भी वो एनर्जी है। आप ज्ञान के माध्यम से, या कोई ऐसा ज्ञान आपको मिलेगा, या आप एक चिकित्सक हो सकते हैं, या कोई औषधि के ज्ञाता हो सकते हैं, या आप एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस के आप ज्ञाता हो सकते हैं, जिस ज्ञान के माध्यम से आप लोगों का भला कर सकते हैं। तो यही काम आपने पास्ट लाइफ में भी की है, और उसी पास्ट लाइफ के जो कार्मिक अकाउंट जिसको आपने कंप्लीट नहीं कर पाए थे, आप उसी कार्मिक अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए आपका ये जन्म आपको प्राप्त हुआ है। तीसरा जो एनर्जी है
वो सूर्य है ही गुरु। सूर्य को हम ज्ञान का कारक मानते हैं। सूर्य हमारे वेद शास्त्रों का भी कारक होते हैं। और सूर्य के बारे में तो सभी जानते हैं, शास्त्रों में सूर्य के बारे में वर्णित है कि हनुमान जी को जब उच्च शिक्षा ग्रहण करना था तो वो सूर्य जी के पास चले गए और सूर्य को अपना गुरु बना के उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा क्या की, कंप्लीट की। तो आप भी कहीं अपना गुरु बनाएंगे और वो गुरु निश्चित रूप से आपको वो अध्यात्म की ज्ञान आपको प्रदान करेंगे, आपको वो मोक्ष मार्ग की रास्ता जो है आपको दिखाएंगे, ताकि आप अपने इस जीवन को आप सफल बना सको। तो ये 3 एनर्जी, केतु की एनर्जी आपके पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करता है। वीनस की एनर्जी, वीनस गुरु है और गुरु का मतलब होता है ज्ञान। सूर्य है ही ज्ञान के कारक। सूर्य हमारे वेद मंत्रों के कारक है। सूर्य हमारे वेद शास्त्रों के कारक है। सूर्य हमारे गुण विद्या के कारक है, ज्योतिष विद्या के कारक है। दूसरे शब्दों में हम यदि बात करें तो केतु का संबंध पास्ट लाइफ से, वीनस का संबंध हमारे लग्जरियस और कंफर्ट लाइफ से, और सूर्य का संबंध हमारे आध्यात्म से, हमारे नॉलेज से। तो इस तरह हम देखते हैं कि शकुंतला। हाँ जी सर, मेरे मघा नक्षत्र में बर्थ हुआ है। जी 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 जी। तो मतलब मेरा पास्ट लाइफ से जो आपने बताया वो चीज है ना, ये आपने मेरे को पहले भी बताई हुई थी। हाँ हाँ हाँ, कहीं ना कहीं पीतर देव की कृपा है आपके ऊपर। और मैं तो ये कहूंगा, आप अपने ही परिवार के पीतर के रूप में आपका जन्म हुआ है। ये बात आप अपने मम्मी से और अपने अगर दादी होगी, आप उनसे कंसल्ट करके आप क्लियर करेंगे, क्योंकि पीतर, आप पीतर ही है अपने परिवार के। वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं सर? जी 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 जी, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। क्योंकि सूर्य हमारे पीतर है। आपने भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि उनके कितने बड़े पीतर है और पूरा एक महल पूरा पीतरों के तस्वीर वो रखे हुए हैं। लगभग 39 पीतर है भगवान राम के, 39 पीतर, 39 पीतर। जी सर। तो निश्चित रूप से आप भी ज्ञान का प्रचार करिए और आप अपने ज्ञान से, क्योंकि पूर्व जन्म में भी आपने उसी ज्ञान के लिए, जिस ज्ञान को आपने अधूरा छोड़ा था, उसी ज्ञान को आप इस जन्म में उसको कंटिन्यू करेंगे। यही आपका प्रारब्ध है। सर 2 साल से आपके साथ जुड़ी हूँ, तब से तो यही चल रहा है। अभी तो मेरे गुरु आप ही हैं 2 साल से तो सर, और आपके अनुसरण में ही काम हो रहे हैं सारे। भले वो टैरो रीडिंग में हो या कुछ भी हो, आपने गाइड किया था कि आप ऑकल्ट साइंस की तरफ बढ़ेंगे, इस तरह से कर सकते हो। तो बस ये गाइडेंस मिली और आगे बढ़ रहे हैं बस। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। वो हमारे अपने अपने प्रारब्ध होते हैं, क्योंकि ये आपके पूर्व जन्म के निश्चित रूप से पुण्य कर्म रहे हैं कि इस तरह हम ऑकल्ट साइंस से जुड़ते हैं। हम लोगों का, समाज के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने स्वार्थ से उठकर हम लोगों के बारे में हमारे मन में विचार पैदा होते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत डिवाइन है, और जो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें यही प्रेरणा देता है कि हम मानवता के लिए कुछ करें। शायद इसी कारण हमें परमात्मा वो ज्ञान देती है और वो प्रेरणा देती है कि हम और लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए हम काम करें। निश्चित रूप से। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए,
अब हम अगले हमारे जो जुड़े हुए हैं उनसे, उनके पास हम चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं उनके लगन के बारे में। अनूप जी, मेरा 6 नंबर का लगन है। जी जी जी, आपका लगन कन्या लगन है? जी हाँ। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो अनूप जी, आपका जब जन्म हुआ तो जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित हुई थी उस राशि का नाम है कन्या राशि। जी हाँ, तो कन्या, इसीलिए आपका कन्या लगन बना। तो कन्या राशि, अब आपके पास भी 3 नक्षत्र, परमात्मा ने आपको भी 3 नक्षत्र दिए हैं, आपके पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को। तो वो 3 कौन कौन से नक्षत्र हैं? तो पहला जो नक्षत्र है वो है हस्त नक्षत्र, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। दूसरा जो नक्षत्र है वो है सूर्य का नक्षत्र, सूर्य का उत्तर फाल्गुन नक्षत्र। और तीसरा जो नक्षत्र है वो मंगल का नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र। तो यदि हम तीनों नक्षत्र की बात करें तो सबसे पहले आपके लगन में, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ और जैसे ही जन्म हुआ तो आपके साथ आत्मा के रूप में सूर्य एसोसिएट हो गया, आपके अंदर प्राण ऊर्जा का संचार हो गया। अब 3 नक्षत्र जो है आपके अंदर आपके पर्सनालिटी को वो बिल्डअप किए। तो पहला नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। अब हस्त का मतलब होता है हाथ, और हाथ का सही उपयोग क्या होता है? सेवा करने के लिए। हाथ का उपयोग किसी का सहयोग करने के लिए, हाथ का प्रयोग दान करने के लिए, हाथ का प्रयोग परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो ये पहला एनर्जी आपके व्यक्तित्व में कि आपका जन्म हुआ है सेवा करने के लिए, आपका जन्म हुआ है मेहनत करने के लिए, ताकि आप अपने परिवार का भरण पोषण पालन पोषण कर सके, दान दक्षिणा कर सके, अर्थात धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य कर सके। क्योंकि ये जो छठा भाव होता है काल पुरुष की कुंडली में, ये सेवा वाला भाव होता है। तो कहीं ना कहीं वो सेवा का भाव आपके अंदर बाय बर्थ आपको प्राप्त हुआ है आपके पर्सनालिटी में। तो ये जो सेवा का कार्य है उससे कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हो सकते हैं, चाहे वो समाज सेवा की बात हो, चाहे वो दिन दुखियों की सेवा की बात हो, चाहे शासकीय सेवा की बात हो, चाहे माता पिता की सेवा की बात हो, चाहे राजनीति की सेवा की बात हो, समाज सेवा की बात हो। तो जितने भी सेवा के जो प्रकार होते हैं, आप वो सेवा कार्य से जुड़े हुए व्यक्तित्व हो सकते हैं। दूसरा, अब यहां पर सूर्य आ गया, क्योंकि सेवा का भाव है और सेवा के भाव में सूर्य का होना, अर्थात सूर्य जो है वो सरकारी तंत्र का कारक है, अर्थात आप सरकारी तंत्र में सेवा दे सकते हैं। सूर्य आपका आत्मविश्वास का भी कारक है, तो सूर्य आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बना देगा और उस कॉन्फिडेंस से आप कोई बड़े लेवल के कंपटीशन एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी आपके अंदर है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई है। तीसरा है चित्रा नक्षत्र, ये मंगल का नक्षत्र है। अब शास्त्रकारों ने कन्या राशि के अंदर ये 3 विशेष नक्षत्र को रखने के पीछे उनका मोटिव यही है कि ऐसे जो जातक होंगे वो बहुत लॉजिकल माइंड वाले होंगे, क्योंकि मंगल जो है वो
तर्क शक्ति का भी कारक होगा। ऐसे जातक के रीजनिंग जो है वो काफी स्ट्रांग होंगे। ऐसे जातक कैलकुलेटिव माइंड वाले होंगे। ऐसे जातक कम उम्र में भी इनके अंदर मैच्योरिटी देखी जा सकती है, काफी ये मैच्योर हो सकते हैं। इनका मैनेजमेंट भी काफी अच्छा हो सकता है, इसका प्रबंधन काफी अच्छा होता है। इनका मैथमेटिक्स काफी अच्छे होते हैं, ये अच्छे मैथमेटिक्स हो सकते हैं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी से भी ऐसे जातक जुड़कर यदि कार्य करें तो निश्चित रूप से इनको सफलता प्राप्त होते हैं। मित्रों, ये एमबीए से, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस से भी ये जुड़े हुए हो सकते हैं। और ये एक अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और मंगल का फ्लेवर आ रहा है। सूर्य मेडिसिन का कारक होता है और मंगल जो है वो सर्जरी का कारक होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक कोई मेडिकल प्रोफेशन से भी जुड़कर यदि कार्य करे तो वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ये चिकित्सीय सेवा से भी ये लोगों की सेवा कर सकते हैं। ये शासकीय कर्मचारी के रूप में भी ये लोगों की सेवा कर सकते हैं। ये क्योंकि सूर्य और मंगल ये प्रशासनिक क्षेत्र के भी कारक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र के भी कारक होते हैं। अतः ऐसे जातक एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी जाकर के ये अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कन्या राशि वाले की लाइफ में या उसकी पर्सनालिटी में क्या मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होती है, या कौन से ऐसे एनर्जी लेके ऐसे जातक इस दुनिया में आए हैं। तो हमें लग्न ये बताता है कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, हमारा क्या मोटिव है, ये हमें लग्न से स्पष्ट होता है। जी, अनूप जी के पास चलते हैं उनका विचार जानने के लिए। जी अनूप जी, कैसा जी है हाँ। आपकी पर्सनालिटी? जी, आपने बताया तो काफी बढ़िया है। यही ज्योतिष की महानता होती है कि हम उस ज्योतिष के सिद्धांत के आधार पर जब हम किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में या उसकी पर्सनालिटी के बारे में हम फल कथन करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने अनूप जी को कभी देखा नहीं है वो कैसे दिखते हैं, उनकी पर्सनालिटी को मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि जब शास्त्रकारों ने कोई कुंडली बनाई, जब हम एक भाव से इतने सारे इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब कलेक्ट कर सकते हैं, तो सोचिए 12 भाव के बारे में अगर हम सीख जाएं तो हम उस व्यक्ति की पूरे व्यक्तित्व के बारे में, पूरे उसके जीवन के बारे में, पूरे उसकी लाइफ के बारे में हम डिकोड कर सकते हैं। यही एस्ट्रोलॉजी की महानता होती है। तो चलिए मित्रों, ये हमारा लग्न का जो हमने कोड को जो डिकोड करके आपको बताने का जो प्रयास किए, निश्चित रूप से यही काम हमारे ऋषि मुनियों ने किए और वो यही चाहते हैं कि ये ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज जो है वो हर व्यक्ति के पास पहुंचे, ताकि हर व्यक्ति अपने सेल्फ को एक्सप्लोर कर पाए। यदि हम स्वयं के बारे में जान जाएंगे, क्योंकि यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है और जो हमारे अंदर है वही पूरे ब्रह्मांड में गोचर हो रहे हैं। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही होता है जो सबसे पहले वो अपने बारे में नॉलेज गेन करता है, अपने बारे में वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो अपने आधार पर जब वो सेल्फ को एक्सप्लोर कर लेता है, जब उस इसी को हम बोलते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जैसी कोई चीज नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब होता है अपने आप को जानना। और हमारा ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने आप को जान पाते हैं, और जिस दिन हम अपने आप को पूरी तरह से समझ जाएंगे उस दिन हम सारी दुनिया को भी समझ जाएंगे। हम ये जान पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है,
हम लोगों की मन की बात भी पढ़ सकते हैं। हमारा सनातनी एथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज में इतना पावर है कि हम लोगों के मन की बात को भी पढ़ सकते हैं। ये सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे आधारित होता है। तो इतना अद्भुत ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने मानव के कल्याण के लिए सहज भाव से ये दिए। और हम सभी देवज्ञों को भी चाहिए कि इस प्रामाणिक और एथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज को हम ग्रहण करें, इसको सीखें, इसको हम आत्मसात करें, ताकि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उन समाज में अपने ही परिवार के लोगों के बारे में हम जान जाए और कोई भी दिग्भ्रमित ना हो, कोई भी अपने जीवन में कोई ऐसे गलत निर्णय करके वो ना पछताए, चाहे वो मैरिज को लेकर के हो, चाहे वो अपने कैरियर को लेकर के हो, अपने एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे वो अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर के हो। तो कोई भी पर्पस ऑफ लाइफ हो सकता है कि जब तक अपने जीवन में हमेशा वो सही निर्णय ले और अपने व्यक्तित्व को वो सफल बना सके। यही हमारे एस्ट्रोलॉजी या हमारे जो शास्त्रकार है, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनका ये सबसे बड़ा मोटिव था कि ये ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज है वो हर घर घर तक पहुंचे। और हम सबका नैतिक कर्तव्य भी है कि हम अपने सनातनी जो हमारे वैदिक शास्त्र है, उन वैदिक शास्त्रों को पढ़े, वेदों की ओर लौटे और उन शास्त्र का अध्ययन कर हम अपना भला कर सके। और हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उन समाज में, उन परिवेश के लोगों के साथ भी हम इस ज्ञान का साझा करें। निश्चित रूप से मित्रों, इस ज्ञान की महायज्ञ में हम सबको मिल करके काम करना है और एक क्रांति पैदा करना है लोगों के अंदर। लोगों को हमें विवेकवान बनाना है, लोगों को हमें ज्ञानवान बनाना है, ताकि वो अपने जीवन में हमेशा सही निर्णय ले, वो कोई ऐसे उलझन में ना फंसे रहे और कोई समस्या भी हो तो उस समस्या का समाधान तक वो पहुंच जाए। क्योंकि परमात्मा ने हमें जो बुद्धि दी, हमें उसी बुद्धि का प्रयोग करना है और उन समस्या के निदान के दिशा में हमें कार्य करना है और उस समस्या का समाधान करना है। और उसी समाधान का ये बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है हमारा एथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो निश्चित रूप से मित्रों, आज का सेशन आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि हमारा साथ इसी तरह से बना रहेगा और हम सब मिलकर इस ज्ञान को एक नया आयाम दे पाए, एक नए तरीके से, एक नए सिरे से एस्ट्रोलॉजी को हम सीख पाए, ताकि उस एस्ट्रोलॉजी को सीखने के बाद हम उस नॉलेज को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम लोगों ने धनु लग्न की बात की और उसमें 3 नक्षत्र मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, तो इस लग्न की जो तीनों नक्षत्र हैं उसमें मूल और पूर्वाषाढ़ा के तो चारों चरण आएंगे, लेकिन उत्तराषाढ़ा का केवल एक चरण आएगा। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि धनु की जो सूर्य का प्रभाव होगा इस लग्न पर वो थोड़ा कम होगा और केतु और शुक्र का ज्यादा होगा? अपराजिता जी सर। 4 नक्षत्र जो है, मूल के 4 नक्षत्र होंगे, 4 चरण जी, पूर्वाषाढ़ा के 4 और हैं। उसके बाद शुक्र के भी, शुक्र जो पूषा है, पूषा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, जी उसके सर, भी 4 चरण। ठीक है। और जो लास्ट है पूषा नक्षत्र, उसका एक, उसका एक चरण। तो क्या इनका प्रभाव भी लेकिन हाँ नहीं, अब एक चरण आया है तो सूर्य का कम प्रभाव पड़ेगा ऐसा नहीं है। ठीक है सर। मैंने क्या कहा, आप भाग्य भाव में कौन से 2 ग्रह कारक होते हैं बताइए? भाग्य भाव 9th हाउस सूर्य है ना? और हाँ, तो भाई शास्त्रकारों ने सूर्य को क्यों कारक बनाया? परमानेंट उस मकान का मालिक सूर्य को क्यों बनाया गया? क्योंकि सूर्य वहां पर स्ट्रांग है, तो हमको सूर्य के एनर्जी को कम नहीं करना है। ठीक है। सूर्य वहां बहुत स्ट्रांग है, भले उसका एक चरण ही क्यों ना हो। और 10वें भाव में, मकर राशि में तो सूर्य है ही दिक्कत। जी
है ना। जी सर। मकर राशि में 10वें भाव में अभी मैं बताऊंगा आपको जी कौन कौन से भाव में ग्रह अधिपति होते हैं, इसके बारे में भी जस्ट अभी मैं बताऊंगा अगले सेशन में। ठीक है सर। तो इनके जो भी रहस्य है उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। जी जरूर सर। तो आपने कहा कि धनु राशि वाले जो जातक होते हैं उसमें केतु का नक्षत्र जी स्ट्रांग रहेगा, शुक्र का नक्षत्र ये भी स्ट्रांग रहेगा, जी और सूर्य का नक्षत्र जी ये भी स्ट्रांग रहेगा। ये तीनों एनर्जी बराबर ऐसे रहेगी। जातक की पर्सनालिटी में रहेगी, ठीक है इसको सर। भूलना नहीं है। और जी सर। जातक को सदैव स्मरण रखना है ये तीनों एनर्जी ही आपको जीवन में उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी। आपके लगन को, आपके पर्सनालिटी को, वही तीनों एनर्जी जो है वो पूरा लाइफ स्पान जी आपके साथ जुड़ी रहेगी। जी सर। और इन्हीं को ही आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। आप याद रखो, आपके पर्सनालिटी को अच्छा करना है तो केतु को अच्छा करो, आपके पर्सनालिटी को अच्छा बनाना है शुक्र को आपको अच्छा रखना है। अगर आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है, इवन आपको सरकारी तंत्र में आपको काम करना है, क्योंकि सूर्य है सरकारी तंत्र में डेफिनेटली आप जाओगे, जी क्योंकि आपके लगन में, आपके व्यक्तित्व में सूर्य का फ्लेवर है। जी सर। आप मटेरियल वर्ल्ड में भी जाओगे क्योंकि वीनस का फ्लेवर है। जी आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जाओगे क्योंकि वहां पर केतु का भी केतु है। फ्लेवर है। जी सर। धन्यवाद सर। तो चलिए मित्रों, आज हम इसी आशा और उम्मीद के साथ आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। कल मॉर्निंग 10:30 बजे जरूर हम एक और सेशन करेंगे और आगे के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और सीखिए वैदिक एथेंटिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज। बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लास में हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मित्रों। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को, इस लिंक को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने रिश्तेदार तक, अपने चिर परिचित तक, अपने कलीग्स तक, अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए। फिर से एक नए टॉपिक को लेकर नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ आपके समक्ष फिर हम उपस्थित होंगे मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर। धन्यवाद सर। प्रणाम।